अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सर्दियों का सीज़न है, इससे पहले कि सर्दियां चली जाएं घर से, तो मैं सोचा कि सरसों का साग बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 गड्डी जो है 2 बंच साग का लिया, सरसों का साग, और मैंने एक जो है वो ली है पालक की। और मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करूंगी बाद में। मेरे पास ड्राई वाली है तो मैं वो डालूंगी, आप चाहें तो फ्रेश ले लें, आप चाहें तो इसकी जगह मेथी की जगह बथुए का साग भी ले सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड करूंगी। तो इसको मैंने धो के अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह, देखें अभी भी मैंने इसको डबल में रखा हुआ है, इसलिए कि छन्नी है, छन्नी में रखा है, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, देखें ऊपर तक इसमें पानी है, ताकि इसके में कोई भी ज़रा सी भी बना रहे। मटकी मैंने बहुत अच्छी तरह धो लिया है वैसे, तो मैंने इसको लेकिन पानी में छोड़ दिया। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं पानी डाल के उबालूंगी, उबाल के फिर इसको घोटेंगे या इसको थोड़ा सा ग्राइंडर में, ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा कर लेंगे, इसको पेस्ट की तरह बना लेंगे। ठीक है, तो रेडी करते हैं। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें और अदरक भी साथ ही पीस लेंगे, गार्लिक और जिंजर, और जो हमने साग को बॉयल किया उसके साथ में ये सब भी पीसेंगे। ठीक है, इसको पीस लेंगे। अच्छा, ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी तेज वाली हैं, और ये मैंने 6 ली हैं। ठीक है, और ये अदरक का पीस है, कोई 1 इंच का ले लें, बहुत अच्छा जायका आएगा इसका। और बस ये जाएगा। मैं इसमें साथ में क्योंकि थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें लाल वाली डालूंगी, तो मैं इसलिए ये ले रही हूँ। आपको जितनी ज़्यादा कम, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली ले रही हैं, तेज़ है या हल्की है, तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं इसको पीसती हूँ। देखें, 6 हरी मिर्चें, 1 इंच का अदरक का पीस, तो इसको साथ में सबको पीस लेते हैं। अब ये इसको बॉईल कर लिया है, तकरीबन 2 घंटे के लिए बॉईल किया, तो इसका पानी इसी में खुश्क कर लिया है। इसमें इतना पानी डालिएगा, अपने चूल्हे के हिसाब से रखिएगा, और जितना पानी आपको जरूरत हो, 2 घंटे तकरीबन इसको पकाना है, बॉईल करना है। ठीक है, इसको बॉईल कर लिया, और ये 3 जवे गार्लिक के लिए लिए हैं मैंने। अब इसको मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूंगी अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक, और फिर इसको बनाएंगे। तो चलें तैयारी करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं पहले। अच्छा, ये देखें, मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, क्योंकि फिर हम घी को रोटी पे भी लगाएंगे, आप चाहें तो बटर लगा लीजिएगा। और इसमें बाकी मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल, ये पाकिस्तान का घी है। कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि साग है वो सारा जब्स कर लेगा। बस इतना काफ़ी है। ये तकरीबन कोई आप समझें कि 1 कप के करीब है, जो मेजरिंग कप होता है वो 1 कप, क्योंकि 3 बड़ी बंच थी साग की, मस्टर्ड की, और फिर पालक। इसमें बस हो जाता है ऑयल गरम, तो इसमें डालते हैं फिर साग को डाल देते हैं। और इसमें साथ ही हरी मिर्चें भी है, अदरक लहसुन भी है, सारा कुछ है। देखते हैं कुटी हुई मिर्चें, कोई 2 टीस्पून डाल देते हैं। आपको मैं फिर याद दिलवाऊंगी कि आप अपने हिसाब से मिर्चें नमक करिएगा जितना आपको रखना है। भुनाई बहुत अच्छी तरह होगी। आइसक्रीम मकई के आटे के साथ रोटी बनेगी। अच्छा, देखें, इसमें आप लोग चाहें तो इसमें और ज़्यादा ऑयल भी कर सकते हैं या घी, लेकिन मैं इतना ही रखती हूँ क्योंकि मैं रोटी के ऊपर घी लगाऊंगी। ठीक है, तो ये बस मुनासिब है, जितना मुझे चाहिए मैंने इतना डाला है।
आप लोग चाहें तो और ज़्यादा रख लीजिएगा, इसमें कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऐड कर दें। अच्छा, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं 1/2 टीस्पून लेवल डालूंगी, ठीक है। आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बस अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। देखिए इसका जो है ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि इसकी अच्छी भुनाई हो गई है। अभी आप देखें हार्डली ऑयल नज़र आ रहा है, बस इधर साइडों में जो है, अदरवाइज इसमें ऑयल नहीं नज़र आ रहा। तो जो मैंने मिर्चें आपको दिखाई थी, हरी मिर्चें, उसमें से मैंने डाली थी और इसको मैंने चॉप करके डाला है। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो 3 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। देखें साग तैयार हो गया। बटर के साथ खाएं या घी के साथ खाएं, मज़े करें। मकई की रोटी के साथ गरम गरम। आप ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का। आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक नहीं किया है, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होती है एक और रेसिपी के साथ।